नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम RS अग्रवाल की 94 नंबर क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। और आप इस टॉपिक के अब तक जो वीडियो देख चुके हैं उनमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और काफ़ी कुछ आपको आ भी गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट वगैरह है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आज के क्लास में हैं हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, अब देखिएगा आपके सामने प्रश्न नंबर 61 लिखा हुआ है और 62 लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 61 में दे रखा है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे और उसने एक रेडियो को 25% लाभ पे तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि वे दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो, यदि दोनों रेडियो का सेलिंग प्राइस इक्वल हो, तो प्रत्येक रेडियो का सेलिंग प्राइस बताइएगा। देखो भाई, कैसे ये सवाल लगेगा, बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं इन रेडियो की क्रय मूल्य निकालूंगा। तो देखो, फर्स्ट रेडियो और सेकेंड रेडियो, ये दोनों रेडियो की हमने वैल्यू मान ली। कुछ लोग एक्स वाई मानेंगे, मैंने फर्स्ट और सेकंड मान लिया। ठीक, अब भाई पहला रेडियो 25% लाभ पे बिका है, तो मतलब अब इसको हम सेलिंग प्राइस में बदलेंगे तो 125% बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसको 25 हानि में बेचा है, तो इसको अगर सेलिंग प्राइस में बदलेंगे तो ये सेलिंग प्राइस हो गया कितना भाई, 75। अच्छा एक बात बताओ, दोनों सेलिंग प्राइस कैसे हैं, इक्वल है। ये कॉस्ट प्राइस था, जब हमने इसमें 125 और इसमें 75 का गुणा किया तो ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गए। अब सेलिंग प्राइस है इक्वल। अब सॉल्व करिएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखो बड़े आराम से 25 पंचे 125 और 25 तिया 75, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब जरा यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर अनुपात बनाएंगे तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड मतलब 3:5। ठीक, ये 3:5 जो वैल्यू बनी, ये दोनों रेडियो की कॉस्ट प्राइस है। आपके हिसाब से 3 और 5 कितना बनता है, 8। आपके हिसाब से 3 और 5 बना 8। 8 की वैल्यू सवाल में दी गई है 6400। 8 अट्ठे 6400, तो मतलब एक की वैल्यू 800। अगर यहाँ से आप इसकी कीमत निकालेंगे तो पहले रेडियो की कीमत बन गई 2400 रुपये और दूसरे रेडियो की कीमत बन गई यहाँ पे 4000 रुपये। ठीक, अब ये जो निकली हुई वैल्यू है, ये तो बेटा आपको इनके कॉस्ट प्राइस पता चल गए। आपसे पूछा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब आप दोनों का विक्रय मूल्य मत निकालिएगा, किसी एक का निकाल लीजिएगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है भाई, इक्वल है। तो आप एक तरफ की कंडीशन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2400, और विक्रय मूल्य में बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा, 125% बटे में क्या लिखोगे, 100। सॉल्व करिए, 0 से 0 कट जाएगा भाई, 24 से गुणा करिएगा, 24 पंचे 120 का 0, 24 दूनी 48। 48 के साथ जब जोड़ेंगे कितना है भाई, यहाँ पे 12। 48 और 12 कितने हो गए, 60 का 0, हंस लगा 6, 24 एकम 24, 6 30, मतलब कितना आया, 3000 रुपये। तो दोनों में से प्रत्येक रेडियो का जो ये सेलिंग प्राइस है वो कितना निकलेगा, 3000। अगर आपकी इच्छा करे तो आप यहाँ से भी निकाल लेना, तब भी 3000 ही आंसर आएगा। चलो चेक कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 4000 है, इंटू 75 बटे 100। सॉल्व करो भाई, आप देखते हो तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसे काटा 1000 बार कट गया, 1000 गुणा 3, आंसर फिर भी बेटा कितना आया, 3000। देखो दोनों रेडियो का सेलिंग प्राइस बेटा कैसा निकल रहा है, इक्वल निकल रहा है। समझ आए। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, ये तो काफ़ी जाना पहचाना सवाल है आप लोगों का, ये तो आप काफ़ी बार कर चुके हैं। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया, यदि वो इसे 20% कम पे खरीदता, 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो भाई मैंने आपको इस सवाल के बारे में ये बताया है कि एक तरफ आप CP लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ आप SP लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस आप मानेंगे 100 और आपसे बोला गया है कि पहली कंडीशन में 10% हानि पे बेचा, मतलब 90% में आपने वस्तु को सेल कर दिया। अब कंडीशन लगा दी कि अगर 20% कम पे खरीदता, मतलब खरीदता कितने में, 80 में,
कितने में खरीदता, 80 में खरीदता। और क्या करा, 55 रुपये अधिक में क्या करता, बेचता, मतलब 55 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता ये। ठीक, ये भी बात सही है, 55 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा, 55 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता, तो कह रखा कि 40% का लाभ होता। अब बेटा ये जो 40% का लाभ होगा ये 100 पे तो होगा नहीं, अब ये किस पे होगा लाभ, 80 पे। तो 80 का जब आप बेटा 40% निकालोगे तो 8 चौकों मिलेगा कितना, 32। 32 जोड़ेंगे 8 3 11, मतलब 112%। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब सेलिंग प्राइस से 90 से 112 हो गया, बेटा कितना बढ़ा, तो आप देखोगे 22% बढ़ा। 22% की वैल्यू बेटा दे रखी है 55, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, एक की वैल्यू निकालोगे तो 2.5 निकलेगी, ये एक की वैल्यू है। हमें बेटा क्या बताना है भैया जी, हमें बताना है इस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य कितना है, 100। तो जब आप 100 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे भाई, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू 2.5, तो 100 की वैल्यू 250 रुपये, मतलब इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 250 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप फटाफट इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर, जरा देखते हैं अगले प्रश्नों में क्या दिया गया है। हाँ तो दोस्तों आप जरा देखिएगा, प्रश्न नंबर 63 और प्रश्न नंबर 64 आपके सामने है। भाई बहुत अच्छे प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को आप बड़े आराम से समझिएगा और खासकर 64 नंबर को तो बहुत ध्यान से देखिएगा। भाई 63 में कह रहा है किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है और इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि क्रय मूल्य का 1/5 हानि होती है, इसका मतलब 5 पर 1 की हानि होती है। तो भाई क्रय मूल्य हो गया 5 और 1 की हानि हो गई तो सेलिंग प्राइस हो गया 4। अच्छा तुम्हारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 4 है, लेकिन यहाँ पे तो 8,000 रुपये में बेचे हो, तो भाई इस 4 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 8,000। तो जब बेटा 4 की वैल्यू 8,000 आ गई तो यहाँ से मिले 1 की वैल्यू कितनी, 2,000। बताइएगा सर समझ आ रहा है कि नहीं। अब हमसे पूछा क्या गया भाई, हमसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 5 दूनी 10,000 रुपये, ये हो गया हमारा आंसर। तो किस तरीके से दोस्तों आप इस सवाल को लगाओगे आप आराम से समझ गए होगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन प्रश्न नंबर 64 थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 2 साइकिलें समान मूल्य पे बेची जाती हैं, इसमें से पहली साइकिल पे 20% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पे 20% की हानि होती है और इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या होंगे। तो देखो भाई इस सवाल को लगाने का सबसे पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप समझाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने आप सभी बच्चों को पहले भी प्रॉफिट लॉस में ये बता रखा है कि जब समान लाभ और समान हानि की कंडीशन होती है तो हमेशा हानि होती है, बशर्ते याद रखना सेलिंग प्राइस इक्वल बोलना चाहिए। यहाँ पे देखो समान मूल्य पे बेचे गए, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हानि होगी। और कैसे हानि निकालते हैं, हानि निकालना भी सिखाए थे, 20 गुणा 20/100, 0 0 0 0, 2 दूनी 4, तो 4% की आपके हिसाब से क्या हो गई, हानि। अच्छा यहाँ पर क्या है, कुल हानि कितनी है, 18 रुपये की, तो 4% की वैल्यू डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं, 18 रुपये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, तो जब आप यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू निकलेगी कितनी, 4.5। 1% की वैल्यू भाई कितनी निकलेगी, 4.5 निकलेगी। अब हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी 450। कई बार बच्चे एग्जाम में मैंने देखा है कि क्या गलती करते हैं, वो लोग यहाँ तक सवाल लगाने के बाद सोचते हैं कि यार सवाल लग गया, और वो 450 ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कभी ऑप्शन में 450 नहीं मिलता है। अब क्यों नहीं मिलता ये सुन, ये जो बेटा 450 रुपये निकले हैं ये दोनों वस्तुओं की लागत है। क्या है, दोनों वस्तुओं की लागत, ये दोनों वस्तुओं की लागत है। लेकिन हमसे तो पूछा गया है कि इनमें से प्रत्येक की लागत क्रमशः क्या होगी। अब जरा समझो भैया जी, माना ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल। अभी एक ऐसा सवाल आपको करवाए थे, अब पहली साइकिल पे 20% का लाभ है तो 120, और दूसरी साइकिल पे 20% की हानि है तो 80,
और सेलिंग प्राइस समान है तो इसको आपस में क्या कर लो, बराबर कर लो। अब सॉल्व करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड रेशियो आपका बन के आ गया भाई 2:3। कितना आया, 2:3। आप ध्यान दीजिएगा, आपके हिसाब से टोटल सेलिंग प्राइस, इसकी कीमत 2 है, इसकी कीमत टोटल कॉस्ट प्राइस इसका 2, इसका 3, तो टोटल कितना बना 5। तो हमारे हिसाब से जो 5 है वो यहाँ पे 450 है। सॉल्व करेंगे, 5 निम 45, तो 1 की वैल्यू बेटा क्या मिली 90। अब हमें चाहिए इसकी कीमत, तो 90 दूना 180 रुपये, 90 तिरका 270 रुपये। तो किस तरीके से बेटा आप इन सवालों को सॉल्व करोगे, आप बहुत अच्छी तरीके से सवालों को समझ गए होगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिएगा भाई, फटाफट आप इन दोनों सवालों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब देखिएगा आपके सामने 65 और 66 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप बहुत ध्यान से इन दोनों प्रश्नों को देखिएगा और इनका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। 65 पे थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, RS अग्रवाल किताब में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5% कम, लेकिन आप लोग सुधार करके इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, अधिक। फिलहाल मैंने आपके सामने लिख दिया जैसा किताब में लिखा है, लेकिन आप इसमें सुधार करेंगे और बुक में भी अपने सुधार करेंगे। कम की जगह क्या होना चाहिए, अधिक। अब सवाल सही है, चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। करका एक घड़ी 20% लाभ पे बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य, बेटा आप मान लीजिएगा कि प्रारंभिक मूल्य 100% और आप इसे 20% प्रॉफिट पे बेचते हो, मतलब 120% पे बेचते हो। आप क्या बोला गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए। भाई सोचने वाली बात ये कि कॉस्ट प्राइस में भी 100 रुपये की कमी की जा रही है और सेलिंग प्राइस में भी 100 रुपये की कमी की जा रही है। दोनों में 100-100 रुपये की क्या की जा रही है भाई, कमी की जा रही है। तो देखो, जब आप 100 रुपये की कमी कर दोगे तो 100% माइनस 100। एक मज़े की बात बताता हूँ, एक बार मेरे से एक बच्चा पढ़ रहा था, वो तुरंत कहने लगा सर इधर तो 0 आएगा। कह रहा है 100 में से 100 गया 0। लेकिन बेटा आप ऐसी भूल मत करना, ये परसेंट है, ये रुपए। अब इसमें क्या लिखोगे बेटा, 120% माइनस 100 रुपये। तरीका क्लियर हुआ। आपने देखेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को कितना कम कर दिया, 100 कम कर दिया। तो कह रहा है लाभ 5% अधिक हो गया। तो भाई जो लाभ होगा वो तो आपके कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो लाभ पहले कितना होता था भाई, 20 होता था। अब लाभ जब 5 ज़्यादा होगा तो 25 लाभ होगा। कहने का मतलब 125/100, ठीक। और ये इस सेलिंग प्राइस के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व करिए बेटा। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो, पंचे ये चौका, 5 का गुणा इसमें तो 500% माइनस 500 रुपये, ठीक, बराबर इसका 12 चौको 48 मतलब 480% और ये माइनस 400 रुपये, ठीक है बेटा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप जानते हैं ये इधर आएगा तो बचेगा कितना, 20%, ठीक। और ये जब उधर जाएगा तो ये जाके उधर बचेगा कितना, 100 रुपये। बताइएगा आपको बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, 20 पंचे 100 मतलब 1% की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5। 1% की वैल्यू क्या मिली, 5। और आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आंसर में क्या देंगे आप, 500। यही आपका क्या होगा, आंसर। तो किस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। इस किताब में ये केवल एक ही सवाल दिया है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए इस टाइप के। कभी कभी बराबर नहीं, अलग अलग कम करता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी बढ़ाएगा घटाएगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तरीका समझ गए। बहुत अच्छा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिलहाल सवाल नंबर 66 देखिएगा। 66 तो 2 कौड़ी का सवाल है। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सी बेची, मतलब दोनों सेम रेट पे बेची, और उसमें से एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। याद रखिए, जब समान सेलिंग प्राइस हो
और समान प्रॉफिट और समान लॉस हो रहा हो तो हमेशा बिजनेस में क्या होती है, हानि। कैसे निकालते हैं, 20/100 सॉल्व किया, 0 0 0 0 2 दूनी 4, तो 4% की भैया जी यहाँ पर क्या आएगी, हानि आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे और विशेषकर सवाल नंबर 65 आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और करेक्शन भी कर लिया होगा। आप लोग तुरंत इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम लोग बेटा बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। बहुत ध्यान से अगले प्रश्नों को देखिएगा। हाँ तो दोस्तों अब ज़रा देखिएगा 67 और 68 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों प्रश्नों को बड़े आराम से आप समझिएगा। एक व्यक्ति ने 75 रुपये की दर से कुछ चावल खरीदे, इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। शेष चावल को वह किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो बेटा देखो इस सवाल को लगाने का एक बहुत आसान तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप चावल की यहाँ पे कुछ मात्रा मान लो यहाँ पे 100 kg चावल, 100 kg मानने नहीं है तो 10 kg मान लो, तुम्हारी इच्छा करे 20 kg मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम मान सकते हो। 20 kg चावल है और 75 रुपये पर केजी की दर से खरीदे गए। क्या भाव से खरीदे गए, 75 रुपये के रेट से। तो टोटल 750 रुपये इस बिजनेस का क्या हो गया भाई, इन्वेस्ट हो गया। और आप चाहते हो कि आपको इस बिजनेस पर 20% का क्या हो, लाभ हो। तो बेटा आप अगर 20% का लाभ चाहते हो तो 75 का 20% अगर आप निकालोगे तो निकलेगा 150 रुपये। तो बेटा 150 रुपये का लाभ चाहते हो तो 900 रुपये आप कमाना चाहते हो। ठीक, इनकी समस्या क्या है, 10% चावल खराब हो गए। अब बेटा अगर यहाँ पर 10 kg में से 10% खराब हो गए तो तुम्हारे हिसाब से खराब कितने हुए, 1 kg कैसे हो गए भाई, खराब हो गए। ठीक, अब 1 kg यहाँ पर चावल खराब हो गए तो आपके पास बचे क्या kg, तो आप बोलोगे 9 kg चावल बचे। अब ये बताओ 9 kg चावल हैं और तुम्हें कमाने कितने हैं, 900। तुम्हें रेट बताना है 900/9, 9 से डिवाइड करेंगे 100 रुपये पर केजी। तो आंसर क्या देंगे भैया जी, 100 रुपये पर केजी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझ आया, बहुत आसान लॉजिक है। अगला सवाल तो बेहद ज़्यादा आसान है। कह रहे पहले प्रॉफिट परसेंट कितना था भाई, 16% था। कह रहे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होने लगता। मतलब आप देखिएगा आप 16% प्रॉफिट से 20% प्रॉफिट पे पहुंच गए। किस वजह से, क्योंकि तुमने रेट को 20 रुपये बढ़ा दिया। तुम्हारे हिसाब से परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ा हुआ है, 4%। 4% इक्वल टू 20 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा तो 1% की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी मिली, 5। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी, 500। तो किस तरीके से बेटा आप ये सवाल सॉल्व करोगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे सवाल समझ आ रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं किसी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप फटाफट इन सवालों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा अगले सवालों की ओर, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब जरा देखिएगा प्रश्न नंबर 69 और 70 दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं और 69 तो मैं आपको पहले इस टाइप का बता भी चुका हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपये में बेचा, उसने कुछ हानि हुई, और उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। भाई हानि हुई, लाभ हुआ, जो कह रहा है इस बार लाभ पिछली हानि से दुगना है, तो लाभ 2 है, हानि 1। ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक। अब इनकी बात को समझिए। जब आप हानि में वस्तु को बेच रहे हो तो 9,400 में बेच रहे हो, और जब आप प्रॉफिट में किसी वस्तु को बेच रहे हो तो 10,600 रुपये में बेच रहे हो। अच्छा एक बात यहाँ पे समझिए, बहुत ही विशेष बात और बहुत ही आराम से समझने वाली बात है कि भाई तुम हानि से लाभ पे गए हो तो तुमने यहाँ पे कितने की वृद्धि की, तो आप देखोगे 3 की वृद्धि। और यहाँ पे ये हानि वाले बिजनेस से जब तुम प्रॉफिट वाले बिजनेस पे पहुँचे हो तो तुमने इधर कितनी वृद्धि देखी, तो आप देख रहे हो 600 की वृद्धि तो इधर है, 600 की वृद्धि इधर है, तो टोटल वृद्धि कितनी है, 1200। बताओ समझ आया कि नहीं। इसका मतलब तुम्हारा जो ये 3 है वो इस 1200 के क्या है, बराबर। तो 3 की वैल्यू 1200 तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 400।
ठीक। अब ये 400 आप यहाँ रखना चाहो या यहाँ रखना चाहो, दोनों जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ रख लेते हैं। अब रिलैक्स होके केवल सोचने पे सवाल डिपेंड करेगा। तुमने किसी वस्तु को 9,400 रुपये में बेचा और तुमको 400 का नुकसान हो गया, तो भाई 400 का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि 400 रुपये कम मिले। 400 रुपये क्या मिले? कम मिले, मतलब तुम्हें 400 रुपये और चाहिए। तो इसका मतलब इस वस्तु की जो लागत है वो 400 रुपये अधिक है, तो 9,400 प्लस 400 सॉल्व करेंगे तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 9,800 आपको मिलेगा। तो किस तरीके से बेटा आप ये सवाल सॉल्व करोगे, समझ गए होगे कैसे आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत अच्छी बात। चलो इधर देखते हैं, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची। वस्तुएं कितनी है? 2। तो 2 वस्तुएं जब तुम 99 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो टोटल 198 रुपये, ये कैसा सेलिंग प्राइस है? टोटल एसपी। कैसा एसपी है? टोटल सेलिंग प्राइस है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, उसे एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। कहने का मतलब क्या है? जब समान रेट पे बेचा जाए और लाभ और हानि दोनों होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 10 गुणा 10/100। सॉल्व करेंगे 0 0 0। 1% की बेटा क्या आ रही है? हानि। तुम्हारे हिसाब से 1% की हानि हो रही है, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो आंसर मांगा है वो रुपए में मांगा है, तो आप क्या करिएगा, एक तरफ सीपी लिखिएगा, एक तरफ एसपी लिखिएगा। आप देखिएगा सीपी आप 100% मान लीजिएगा, तो आपको हानि अगर 1% की होगी तो इसका मतलब आप 99% में किसी वस्तु को बेचोगे। तुम्हारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है? 99, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 198, तो 99 की वैल्यू 198। तो बताओ यहाँ से जब तुम 99 से काटोगे तो कै बार कटेगा? 2 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रुपये की हानि। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बशर्ते ये थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल हैं तो थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के सवालों को आसान तरीके से समझ सकते हो। और मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता रहता हूँ कि मैं किताब का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बेटा जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपके किताब का सॉल्यूशन आपके किसी काम का नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं या आप किसी ऑफलाइन टीचर से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7007962495 है। इसके अलावा हमारा अगर आप व्हाट्सअप नंबर यूज करना चाहें 8563048532, इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे पेड बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है बच्चों, अब बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, धन्यवाद बेटा।